मंदिर जाना कोई धर्म नहीं है, अजान करना धर्म नहीं है, अगरबत्ती दिया बत्ती जलाना धर्म नहीं है। यदि यही सब धर्म है तो फिर पाकिस्तान में बजरंगबली की कोई पूजा नहीं करता, ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई पूजा नहीं करता। पाकिस्तान में ब्रह्मा को कहा जाता है कि वो जन्म देने वाला पालक है और विष्णु फिर पालन पोषण करता है, शिव संहार करता है और फिर से ब्रह्मा उसको जन्म देने के लिए तैयार करता है। तो वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं होती है, तो क्या वहां के मुसलमान और मुसलमानियों को बच्चे पैदा नहीं होते? सोचिए जरा, भारत के बाहर जितने भी देश हैं वहां हिंदू की बात करें जो गंगा को मैया कहते हैं, आज गंगा मैया की दशा और दुर्दशा देख लीजिए। कचरा से पूरा गंगा मैया भरा हुआ है, गंगा जी गंदा जी हो गई है। ऋषिकेश के ऊपर जो पानी है, जो स्वच्छ धारा है, वो कानपुर और इधर इलाहाबाद आगरा आते आते गंगा जी गंदा जी हो गई। पूरा जहर भर दिया है लोगों ने, सारा मल गंगा जी में डाला जा रहा है, कारखानों का कचरा डाला जा रहा है। वो तो कुदरत का आशीर्वाद है कि उसमें जड़ी बूटी और खनिज तत्व मिले हैं और उसका पानी खराब नहीं हो रहा है। और बाहर यदि आप लंदन जाइए, लंदन में है टेम्स नदी, टेम्स नदी का पानी कितना निर्मल है। पेरिस जाइए, वहां नदी में जो पानी है आप देखेंगे तो अपना चेहरे को झांक सकते हो, जमीन दिखाई देगी, सिक्का फेंकोगे तो नदी में साफ साफ दिखता है। बाकी दुनिया में जहां नदी की पूजा नहीं है, नदी को माँ नहीं कहा जाता है, वहां पर नदी एकदम साफ सुथरी पवित्र है। और हमारे देश में नदी की पूजा होती है, आरती होती है, सारा व्यवहार किया जाता है, लेकिन गंगा मैया को गंदा मैया कर दिया है। क्या हम धार्मिक हैं? क्या हमारा देश धर्म प्रधान देश है? क्या हम पढ़े लिखे लोग हैं? क्या हम लोग समझदार लोग हैं? भट्टी बनाते हैं बांस की, उस पर पैरा लपेट कर जो बोरा लपेटते हो, मिट्टी को चिकना चुपड़ा चुपड़ करके आंख कान नाक बना करके जो दुर्गा मैया की पूजा करते हैं लोग, खास तौर से हिंदू परंपरा में बंगाल में गणेश की पूजा और दुर्गा की पूजा के बाद गणेश और दुर्गा की जो दुर्गति होती है वो बयान करने लायक नहीं है। लोग उन्हें नाला में बहा देते हैं, कहीं डबरे में फेंक आते हैं, उसके बाद दुर्गा उल्टी पड़ी है, उसके बदन से कपड़े निकल गए हैं, एकदम नंगी दुर्गा, नग्न दुर्गा वहां दिख रही है, उसका सारा इज्जत मिट्टी में मिल गया है और उस पर कुत्ते जा रहे हैं, कौवे जा रहे हैं और सब टट्टी कर रहे हैं। ये दुर्दशा है। इसकी फोटो मिलती है, आपको देखे होंगे, एक जगह समंदर किनारे पूरे शहर से दुर्गा गणेश को इतना पाट दिया गया 7 दिन 9 दिन पूजा करने के बाद कि पूरा पानी कचरा से भर गया, रंग गया, नीला पीला हरा हो गया, पानी खराब होने लगा, क्योंकि इन मूर्तियों में पेंट लगता है, वो केमिकल है और भी कई खतरनाक चीजों को मिलाकर बनाते हैं, तो इससे पानी दूषित हो जाता है, नदियां दूषित हो रही है। और फिर सरकार को खबर मिली, समझदार रही सरकार, तुरंत बुलडोजर भेजा और क्रेन के जरिए, बुलडोजर के जरिए आपके देवी देवा को कचरे के तरीके से रगड़ करके बाहर फेंका गया। क्या खाक पूजा करते हो आप? कौन धार्मिक हैं जी आप? क्या पूजा कर रहे हैं? जिस मत मजहब परंपरा में आप हैं, आप समझिए कि आप अपने देवी देवा के साथ क्या अत्याचार कर रहे हैं। जो अपना भला नहीं कर सकते, अपने आप को जो संभाल नहीं सकते, अपनी रक्षा नहीं कर सकते, वो लोग क्या आपको भोग और मोक्ष देंगे, शांति और संपत्ति देंगे, लड़का और लड़की देंगे? आप लोग पूजा करते हैं, व्रत रहते हैं,
अच्छी बात है। व्रत रहने से खाना पीना ना हो तो फिर पेट को आराम मिलता है, अच्छी बात है। पेट को आराम मिलना चाहिए, शांति मिलना चाहिए, तबीयत आपकी सही रहेगी। लेकिन व्रत अनुष्ठान के नाम पर कागज के चित्र पर आरती घुमा घुमा कर, मूर्ति को पानी ढार ढार करके, शिवलिंग पर ढार ढार करके आप जो कल्याण मुक्ति संपत्ति मांगना चाहते हैं, ये कभी भी 3 काल में संभव नहीं होगा। जब तक आप अपने आदत और आचरण को नहीं सुधारेंगे, दया, क्षमा, संतोष, विवेक, विचार, ये जो अष्ट महासद्गुण हैं, इसे धारण नहीं करेंगे, तब तक आपका कोई भी भगवान भला करने वाला नहीं है। अरे भगवान अपना ही भला नहीं करता है। बजरंग बली के मंदिर में बजरंग बली लाल लंगोटा कस के गदा लेके खड़े हुए हैं। चोर आते हैं और रात में उनकी आंखों से चांदी चुरा करके ले जाते हैं। बताइए, आपकी आंखों का कोई काजल चुराए तो आप उसको पीट पीट करके डुम्मा बना दोगे, फुला दोगे भेड़ की बकरी की तरीके से। लेकिन आपके ये गदाधारी महान शक्तिशाली बजरंग बली बस खड़े हैं और देख रहे हैं, ये आपका पार लगाएंगे, आपको पार करेंगे। वर्तमान देख लीजिए, जिस राजनीति के लिए, जिसके लिए आपके प्रधानमंत्री साहब ने बड़ा सपना देखा था कि बड़ा वोट बैंक मिलेगा, पूरा उत्तर प्रदेश हमारे कब्जे में रहेगा, क्योंकि भारत की राजनीति लखनऊ से होकर दिल्ली जाती है। उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा राजनीति में शामिल है, काफी ज्यादा सीट है यहाँ, और आप आजकल उसका तमाशा देख रहे हैं। कोई काम आया कमल वालों के लिए और आपके नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब के लिए? कोई कौन आएगा? यदि प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद सचमुच में राम लला आंखें खोल लिया होता, नजर भर के सबको देख लिया होता और मोदी जी को आशीर्वाद दे दिया होता, तो दुनिया की कोई भी ताकत मोदी जी को 400 के पार ले जाने से नहीं बचा सकता। वो जाता ही जाता। लेकिन मूर्तियों में इतनी ताकत नहीं है। मूर्तियां निर्जीव प्राणी है, माफ करिए, निर्जीव चीज है, प्राणी नहीं। प्राणी तो प्राणधारी को कहा जाता है। काष्ठ की मूर्ति, काष्ठ की मूर्ति, धातु की मूर्ति और कागज के चित्र, प्लास्टिक की मूर्ति आपका कभी भला करने वाले नहीं है। इस बात को आप अच्छी तरीके से समझिए। किशन कन्हैया की पूरी पूजा चलती है वृंदावन, गोकुल, मथुरा में। वहां आप राम राम जाके बोल दोगे तो आदमी तिरछी नजर से देखते हैं, अरे ये रामापंथी यहाँ आ गया। गोकुल में कन्हैया के घर में आके राम राम बोल रहा है, न राधे राधे बोल रहा है, न कन्हैया, न बनवारी, न बांसुरी वाला। ये कैसा आदमी है? आपको वहां पर नास्तिक घोषित कर दिया जाएगा। और आप कहीं अयोध्या में पहुंच गए और वहां पर जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की बोल दिए तो लोग आपको घेर लेंगे। अरे राम बोलो, राम, दशरथ नंदन रघुनंदन राम की जयकारा लगाओ। तो हमारे देश में हम लोग बहुत ही संकीर्ण बुद्धि के लोग हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, नीची हरकत करते हैं। उदार हृदय होना चाहिए हमारा। हम सभी धर्मों का सम्मान कर सके, तभी तो कोई हमारा सम्मान करेगा। राम वाले यदि कन्हैया वाले से हाथ जोड़ ले, कन्हैया वाला तभी तो राम से वाले से हाथ जोड़ेगा। ऐसे ही सब मत मजहब वाले, चोटी वाले, दाढ़ी वाले को देख कर मुस्कुरा दे, क्या फर्क पड़ता है? कितने दिन की जिंदगी है? कौन चोटी और कौन दाढ़ी लेके, कौन जो है पगड़ी और कौन जालीदार टोपी लेके पैदा हुआ है?
सब बीच पे मिले, बीच में छूट जाएंगे, मिट्टी में जाएंगे, सब शमशान घाट में सबकी शान सम हो जाएगी। कोई सिर पूंछ नहीं रहेगा, कोई दाढ़ी चोटी नहीं रहेगी, कोई पगड़ी और टोपी पैजामा नहीं रहने वाला है। ये बाहर बाना को लेकर, रीति रिवाज परंपरा को लेकर दूसरे को डोमिनेट करना, दूसरे की भर्त्सना करना, अवमानना करना, उनको काफिर कहना, उनको नरकगामी करना, नरकगामी कहना हद दर्जे की बदमाशी है, बेवकूफी है। और ये सब धार्मिकता से कोसों दूर की बात है। इसमें कोई धार्मिकता नाम की चीज नहीं है। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ जाइए। धर्म है दिल की आवाज, निरंतर आपकी आत्मा से आवाज निकल रही है, ये करना है, ये नहीं करना है। जब भी आप बुरा कर्म करने चलेंगे, आपको अंदर वाला टोकेगा, रोकेगा, फुल स्टॉप बोलेगा, ये मत करो, ये पाप कर्म। चोरी, हिंसा, हत्या, व्यभिचार, बेईमानी, अनाचार, कदाचार, भ्रष्टाचार, कभी भी आत्मा गवाही नहीं देती है। लेकिन आप अपने मन कोतवाल का सुन लेते हैं और मन रूपी वकील का सुनते हैं दलील, और आप मन के झांसे में आकर गलत काम कर लेते हैं और फिर जिंदगी भर पछताते हैं। पाप की सजा आपको पाप के रूप में मिलेगा ही मिलेगा, दुखदाई सजा मिलेगी ही मिलेगी। एक गांव की बात है, एक माता जी, मतलब एक बहन जी थी, अभी नई नई शादी हुई थी उसकी। उनका पति ग्वाला था, दूध बेचने वाला, गाय पालता और दूध बेचता, ईमानदार था। उसका पति ईमानदार था, जितना उचित मुनाफा लेकर के सारा दूध बेच दिया करता था। तो पत्नी ने कहा, देखो जी, तुम्हारी ईमानदारी से मेरी घर गृहस्थी चलने वाली नहीं है। ले देकर रोटी सब्जी का इंतजाम होता है और कुछ बचता नहीं है। हमारी सहेलियां देखो बढ़िया बढ़िया साड़ी पहन रही हैं, गहने जेवर से लदी हुई हैं, और हम वैसे ही देख रहे हो हालत खराब हमारी। तो आज के बाद दूध में पानी मैं मिलाऊंगी और पानी वाला पैसा मुझे देना, दूध वाला पैसा तुम रखना। 5 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिला देती थी। चलने लगा। साल 6 महीने बाद अच्छा पैसा इकट्ठा हो गया। तो एक दिन पति से कहा, जी देखो, पानी का पैसा मुझे दे दो। तो जो बन पड़ा 10,000 उसको दे दिया और वो रुपया लेकर के पति से कहा, चलो आज दुकान चलते हैं। शराब की दुकान में जाकर के नथ खरीदा। अब बड़ी खुशी, अब नथ पहन ली। बहुत दिन का सपना पूरा हुआ था उनका, अच्छा लगता था। वो चाहती थी कोई तारीफ करे, कोई 2 शब्द बोल दे। हर कोई चाहता है ऐसा, तो कोई तारीफे ना करे। तो नहाने गई नदी में, नदी में नहा रही थी। गांव की सहेलियां भी गई थी। आज वो खूब डुबक्की मार रही थी और खूब खुश थी और सबको दिखा रही थी, देख लो इतने का लिया, ऐसा किया वैसा किया। अच्छा भाई, नहाते समय सबको दिखा रही थी, सबको बता रही थी, लेकिन कोई ध्यान ना दे। सब अपने शरीर के मैल निकालने में उसकी सहेलियां लगी हुई थी, गांव वाली माई बाई लगी हुई थी, उनको कोई ध्यान नहीं दे रही थी। तो उसने कहा, अरे देखती नहीं हो, देखो इतने हजारों रुपए का मैंने नथ पहना है और तुम देखती नहीं हो। अच्छा भाई। और जब अंदर गई, एक बड़ी वाली मछली ने देखा कोई चमकदार चीज है, तो एक झपट्टा मारा उसकी नाक पर। नाक पर जैसे ही झपट्टा मारा, वो नथ निकल गया और उसके नाक भी कट गई। बड़ी सी से नाक कट गई, मछली ले गई काट के। और ऐसे में अब क्या होगा उसको, बड़ी भयंकर पीड़ा में नाक को पकड़े पकड़े बाहर निकलती है। और सबको तो बताया था कि मैंने ये नथ कैसे खरीदी है, ये नथली, ये नथनी कैसे खरीदी हूँ, बताई थी। पानी क्या, तो सबने कहा उसकी सहेलियों ने कि पानी का पैसा पानी में और नाक गई
बेईमानी में। तो बेईमानी की सजा सबको मिलेगी, चाहे वो धर्म की बेईमानी करो, चाहे घर गृहस्थी की बेईमानी करो, सबको सजा मिलने वाली है। इसलिए सावधान, अच्छा कर्म करना, अच्छा सोचना, अच्छा खाना, अच्छा रहना ही धर्म है। धर्म और गहरा है, लेकिन मोटे तौर पर समझने के लिए है कि हमारे जीवन व्यवहार में से जो भी कर्म हो, हमारे तन मन वचन से पवित्र व्यवहार हो, सबका भला हो, सबका हम इज्जत कर सकें, सबको हम जो बन सके दे सकें, दान के रूप में, सहायता के रूप में, मदद के रूप में। ये हमारा उदात्त भाव होना चाहिए। तब आपके घर में धर्म का आगमन होगा, धर्म फलेगा और फूलेगा। इस तरीके से आपको सच्चा धार्मिक होना है। और धर्म को कहे तो अपने मन को पवित्र करना है। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अब आदत नहीं सुधारोगे तो कैसे भजन करोगे? खाली चिमटा लेके बजाओगे, ढोलक, हारमोनियम, तबला, नाल, चिमटा और वो छकमक, मजीरा, इसी तरीके से बजा बजा के, गा गा के